गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य की एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण में मेरठ जिले के बिजौली गांव को प्रयागराज जिले के जूदापुर दादू गांव से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना को वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ईमानदारी से जनवरी 2025 में महाकुंभ मेले से पहले गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है। 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर बन रहा है और इसकी कुल लागत 36,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक फैला होगा और राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा और तीर्थयात्रियों के लिए प्रयागराज के रास्ते कुंभ मेले तक पहुंचना आसान हो जाएगा। प्रारंभ में पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2025 थी। हालांकि सरकार ने डेवलपर्स को 2024 के अंत तक इसे पूरा करने के लिए कहा है और बदले में वित्तीय प्रोत्साहन देने का वादा किया है। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरा होने से यूपी सरकार प्रदेश की प्रगतिशील और आधुनिक डेस्टिनेशन के रूप में प्रदर्शित कर सकेगी। इसका निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2021 में इस परियोजना की नींव रख दी थी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सबसे पहले 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की घोषणा की। यह मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, संभल, बदायूं, अमरोहा, हरदोई, शाहजहाँपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली और प्रयागराज सहित राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरेगी। राज्य की सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली यूपी सरकार ने कहा है कि एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए जगह चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक्सप्रेसवे के किनारे अन्य क्षेत्र की इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ विभिन्न टेक्सटाइल पार्क, फार्मा पार्क व प्लास्टिक मोल्डिंग इकाइयाँ भी विकसित की जाएंगी। साथ ही इस वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में राज्य सरकार ने जुड़ने वाले निवेशकों को एक्सप्रेसवे के साथ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। एक्सप्रेसवे के रूट पर 140 जल निकाय होंगे। इसमें 17 इंटरचेंज रोड, 7 रोड ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 120 छोटे पुल, 50 वाहन अंडरपास, 28 फ्लाईओवर, 160 छोटे वाहन अंडरपास, 171 लाइट्स व्हीकल अंडरपास और 946 पुलिया शामिल होंगी। गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। इसमें 6 लेन कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के 12 से अधिक जिलों को कनेक्ट करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर काफ़ी खास है क्योंकि यह पूर्वी यूपी को राज्य के पश्चिमी हिस्से से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कॉरिडोर होगा। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी नोड्स की कनेक्टिविटी से पूरे कॉरिडोर का ढांचागत और आर्थिक विकास में होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्देश्य गंगा नदी पर पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना है। गंगा एक्सप्रेसवे ग्रामीण यूपी के अभी तक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट ना हुए इलाकों में परिवहन नेटवर्क की सुव्यवस्थित करने में सहायक होगा। एक और गंगा एक्सप्रेसवे पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो दूसरी ओर यह एक्सप्रेस डेवलपमेंट इकोनॉमिक सिस्टम को भी आगे बढ़ाएगा और कवर किए गए जिलों के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को लाभान्वित भी करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर बहुत सारी कुछ मुख्य विशेषताएं आपको मिल जाएगी। शाहजहाँपुर में एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी 3.5 किलोमीटर बनेगी, जहां आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उतर जाएंगे और उड़ान भर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ के प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा होंगे। मुख्य टोल प्लाजा के अलावा 12 अतिरिक्त रैंप टोल प्लाजा होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे को एयर कनेक्टिविटी देने के लिए शाहजहाँपुर के पास एक हवाई पट्टी बनाई जाएगी। अभी के लिए कॉरिडोर के साथ 2 पुलों की योजना बनाई गई है। गंगा नदी पर 960 मीटर लंबा और रामगंगा पर 720 मीटर लंबा पुल बनाने की योजना है। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर होंगे और 8 रोड ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 93% से अधिक भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। गंगा एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे
पूर्वी यूपी से राष्ट्रीय राजधानी तक सीधी कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ में शहीद स्मारक के माध्यम से हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर को जोड़ा जाएगा। इसके बाद अगला नोड बुलंदशहर होगा, जहां प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बुलंदशहर के बाद गंगा एक्सप्रेसवे अमरोहा से होकर गुजरेगा और प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर तक की सुविधा प्रदान करेगा। अमरोहा के बाद गंगा एक्सप्रेसवे संभल के केला देवी मंदिर से जोड़ा जाएगा। संभल के बाद गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं तक बनेगा, जहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ हनुमान धाम से जोड़ जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच की दूरी को कम करेगा। इसके जरिए 11 घंटों से ज़्यादा के सफ़र को सिर्फ 8 घंटे में पूरा किया जाएगा। साथ ही व्यापार और आर्थिक गतिविधियां भी गति से आगे बढ़ जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की तय की गई है। इस पर 2 मुख्य टोल प्लाजा होंगे। अभी तक एक्सप्रेसवे के लिए 94% ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। हापुड़ और बुलंदशहर सहित अन्य जिलों के लोगों की आवाजाही के लिए गढ़मुक्तेश्वर में एक और पुल बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि को बढ़ाने की उम्मीद है। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी गति मिल जाएगी। पूरी तरह से बन जाने के बाद गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, जो राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र को जोड़ेगा।